ऐसे ही पूरी भागवत का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो ये 4 मंत्र भागवत के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में 32, 33, 34 और 35 ये 4 मंत्र ही चतुश्लोकी भागवत हैं, जिसको भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी ने हम जीवों के कल्याण के लिए उन्हीं 4 मंत्रों को 18,000 मंत्रों में विस्तार कर दिया, जिससे हमारी बुद्धि में बात ठीक से बैठ जाए। ये 4 मंत्रों का अभिप्राय क्या है? पहले मंत्र में ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन है, दूसरे मंत्र में माया तत्व है, तीसरे तत्व में जगत तत्व है और चौथे में आत्म तत्व है। ब्रह्म तत्व, माया तत्व, जगत तत्व और आत्म तत्व, ये 4 का प्रतिपादन इन 4 मंत्रों में हुआ है। और इन्हीं 4 का विस्तार जो है वेद व्यास जी ने फिर पूरी कथा में किया है। तो विस्तार भी सुनना है हम लोगों को, समास भी समय को देखते हुए करना है। लेकिन भैया हमको जो पुराण सुनने के लिए बैठे हैं, कौन सी पुराण है? श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके भी कुछ गुण धर्म होंगे। पुराण किसको कहते हैं? जो सुनने में अच्छी लगे उसको कहते हैं कि उसके भी गुण धर्म है कुछ? बोले नहीं, भागवत भी किसको कहते हैं, पुराण किसको कहते हैं? देखो, पुराण और इतिहास दोनों में अंतर है। पुरातनम भूत्वापि नूतन तया प्रतिभाति, जो इतना प्राचीन होते हुए भी आज भी नवीन लगता है, हमारे व्यवहार में, वह आचरण करने में उससे प्रेरणा मिलती है। पुराण शिक्षा प्रधान होता है और इतिहास घटना प्रधान होता है। इतिहास घटना प्रधान होता है और पुराण शिक्षा प्रधान होता है। तो पुराण किसको कहेंगे? बोले अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूर्तयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्त्याश्रयः। देखो, सर्ग का मतलब क्या हुआ? सर्ग का मतलब क्या हुआ? सर्ग विसर्ग ये भागवत के लक्षण है। थोड़ा थोड़ा जानिए, बाकी भागवत तो सब लोग जान ही रहे हैं आजकल। सब कोई भागवत खूब सुनता है। सर्ग और विसर्ग का अर्थ क्या है? ये पहला लक्षण है भागवत का। सर्ग का मतलब जो भगवान के द्वारा सृजित हुआ, और विसर्ग का मतलब जो ब्रह्मा जी के द्वारा विस्तार हुआ। तो सर्गश्च विसर्गश्च स्थानम पोषणमूर्तयः। स्थान का मतलब क्या? महिमा, भगवान की महिमा। और पोषण यानी कृपा। पोषण का तात्पर्य वहां कृपा है। ऊती, ऊती यानी इच्छा, कामना। और मनवंतर, जो कि अभी आगे मनवंतरों की कथा सुनेंगे कि इस मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ, इस मनवंतर में भगवान जो है ये लीला के, इस मनवंतर में ये लीला के, ये सब कथाएं आएंगी। और ईशानु कथा का तात्पर्य है जो 10वें स्कंद में भगवत बाल लीला होती है। और मुक्ति का तात्पर्य मृत्यु से भय मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। और आश्रय यानी भगवान का आश्रय, और निरोध यानी सृजन, संहार और पोषण। इस तरह से ये 10 लक्षण जो है भागवत के बताए गए हैं। सर्ग विसर्ग, तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो विस्तार हुआ उसको विसर्ग कहते हैं, भगवान के द्वारा जो सृजन है उसका सर्ग कहते हैं। अब ये सब याद तो नहीं रहेगा, फिर भी संस्कार पड़ जाएगा, इसलिए आप सबको सुना दिया हमने। तो इन 6 अध्यायों में ये विचार चिंतन की बात को भगवान सुखदेव जी ने विस्तार से किया। और फिर तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद में यही सर्ग और विसर्ग का विस्तार से वर्णन हुआ है। यानी ब्रह्मा जी के द्वारा जो विस्तार हुआ उसका वर्णन हुआ।
तृतीय स्कंद में मूल बात क्या है? 33 अध्याय और इसमें मूल बात क्या है कि महाभारत, जैसे गीता भी हम स्मरण करें तो महाभारत अपने आप आ जाती है, क्योंकि गीता महाभारत का ही, विष्णु सहस्त्रनाम महाभारत से ही निकाला गया भाग है। तो आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यदा तु राजा सुसुतान साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भर्तुर्वसिष्ठ सुतान् विबन्धून् प्रवेश लक्षा भवने ददाह। महाभारत का एक प्रसंग आया कि गृहस्थ जीवन में रहकर विदुर महात्मा को भगवान की प्राप्ति इतनी सहजता में कैसे हुई। भाई गृहस्थ जीवन में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और वो फिर भागवत बन गए, भगवान की प्राप्ति हो गई। तब आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित पूछते भी हैं कि कुत्र चतुर्भगवतः मैत्रेणा ससंगमः कदा वह सा संवादः एतत् वर्णयना प्रभु। मुझे तो ये प्रसंग को आप श्रवण कराइए। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सुतवित लोक ईशणातीनी